हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेगी हीरो के एपिसोड 6 को। अगर आपने पहले के एक्सप्लेनेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सायू को देखते हैं जो अपने वर्क पर आई हुई होती है। वो वहाँ सबकी शिफ्ट चेक करती है तो उसे यागुची नाम दिखता है। उसे देख के वो सोचती है मैंने ये नाम कहीं सुना है। तभी वहाँ पर यागुची आता है और वो कहता है शायद तुम नई लड़की हो। जैसे ही सायू उसकी तरफ देखती है दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं क्योंकि सायू पहले उसके साथ रुकी हुई थी। सायू थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो यागुची बोलता है मैं उस लड़की को कभी नहीं भूल सकता जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ हूँ। यागुची कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा नाम स्केड्यूल में क्यों नहीं है, क्योंकि सायू ने उसे गलत नाम बताया था, इसीलिए अभी उसे सायू का ओरिजिनल नेम नहीं पता है। तभी वहाँ असामी आती है और कहती है मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये पहले मेरे साथ रुकी हुई थी। पर सायू बीच में ही बात काट देती है और कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा नाम सायू ओगिवारा है। तो वो लड़का कहता है पर तुमने तो मुझे पहले मियुकी नाम बताया था। तब असामी उसे रोकते हुए बोलती है तुम अपना काम करो, अभी यहाँ से जाओ। वो लड़का कहता है अभी कोई भी काम नहीं है। तो असामी उसे लात मार के भगा देती है। उसके जाने के बाद सायू बहुत सैड होती है और वो कहती है कि असामी मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ। तो असामी उसे दिलासा देते हुए कहती है कोई बात नहीं, शायद अभी तुम्हें इस बारे में बात करने का मन नहीं होगा तो बाद में बता देना। वो सायू को अच्छे से कंफर्ट करती है। फिर शाम को सायू जब अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही होती है तब वो देखती है कि यागुची उसका वेट कर रहा है। वो पूछता है तुम अभी भी किसी के साथ रह रही हो क्या, जिस पर सायू उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तो यागुची उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलना चाहता हूँ जहाँ तुम रहती हो। सायू पूछती है क्यों, तो कहता है बस ऐसे ही बातचीत करने। तब सायू कहती है कि मैं बिना ओनर के परमिशन के तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती। यागुची कहता है तो उसकी परमिशन लेके मुझे बुला लेना, और वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो सायू मना करके वापस जाने लगती है और यागुची उसे रोकता है और ब्लैकमेल करता है। कहता है अगर तुम मुझे अपने घर लेके चलोगी तो मैं मैनेजर और असामी को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो सायू गुस्से में उससे पूछती है ठीक है तुम बस बात करने के लिए चल रहे हो ना, जिस पर वो हाँ बोलता है। सायू कहती है मुझे ओनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर सायू योशिदा को मैसेज कर देती है कि वो घर पे किसी को लेके आ रही है जो उसका कलीग है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक तुम आओगे तब तक वो वापस चले जाएंगे। फिर वो दोनों घर आते हैं। तब यागुची बोलता है ये तो काफी साफ सुथरा घर रखता है। सायू कहती है घर का काम मैं करती हूँ। तो यागुची बोलता है अच्छा। फिर वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब से हो, जिस पर सायू बोलती है 2 महीने से। यागुची कहता है इतने टाइम से वो तुम्हें रहने दे रहा है, वो घर के काम के अलावा तुमसे कुछ नहीं करवाता है, जिस पर सायू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। यागुची शॉक हो जाता है और कहता है वो तुम्हारे साथ सच में कुछ नहीं करता, वो तुम्हें इतने दिन से अपने घर में फ्री में रहने दे रहा है। फिर यागुची सायू के पास आता है और उसके साथ बैठ जाता है और कहता है जब मैं क्यूट लड़कियों के साथ होता हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सायू से मना करती है। तो यागुची बोलता है जब तुम मेरे साथ रह रही थी हम रोज करते थे। फिर सायू अपने आप को बचाने की कोशिश करती है जिसके कारण यागुची को चांटा लग जाता है, जिसके कारण यागुची और गुस्से में आ जाता है और सायू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सायू उसे रोकने की कोशिश करती है और मन में सोचती है अगर मैंने इसे मना किया तो ये असामी को बता देगा और वो मेरी दोस्त नहीं रहेगी, और इसने अगर पुलिस को बता दिया तो ये योशिदा को दिक्कत हो सकती है। तो सायू हार मान लेती है और कहती है ठीक है। लेकिन तभी योशिदा आ जाता है और वो सायू से पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सायू रोने लगती है और कहती है नहीं। फिर योशिदा पूछता है क्या मैं इसे बाहर निकाल दूं, जिस पर सायू हाँ बोलती है। योशिदा यागुची को घर से बाहर निकाल देता है और उससे पूछता है क्या तुम सायू के साथ काम करते हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। फिर वो सायू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो योशिदा को गुस्सा आने लगता है और वो योशिदा को उकसाता है और कहता है हम दोनों गुनहगार हुए क्योंकि सायू के पेरेंट्स ने उसे हमारे साथ रुकने के लिए नहीं कहा है। जिस पर योशिदा कहता है सायू अपने घर नहीं जाना चाहती तो मैं उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। यागुची उसके पास आता है और कहता है क्या तुम उसे हमेशा अपने साथ रहोगे, उसे कॉलेज भेजोगे, जॉब दिलवाओगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसके डैड नहीं हो। योशिदा कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं सायू को कोई भी गलत संगति में नहीं पड़ने दे सकता। फिर उसके बाद यागुची जाने लगता है तो योशिदा उसे सायू से दूर रहने के लिए बोलता है। यागुची बोलता है हाँ ठीक है और कहता है अभी तुमने जो इतना सब बोला उसके बाद भी अगर तुम सायू को घर से निकालोगे तो बहुत ही पैथेटिक होगा। योशिदा बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यागुची के जाने के बाद योशिदा घर के अंदर आता है और सायू से कहता है वो चला गया। सायू योशिदा को बताती है कि जब मैं पहले उसके साथ रह रही थी तब हम लोग रोज करते थे जैसे ये सब नॉर्मल हो, लेकिन अभी जब वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तब मैं बहुत डर गई थी। और सायू रोने लगती है तो योशिदा उसे हक कर लेता है और कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने उसे मना करके बिल्कुल सही किया, मैं तुम पर प्राउड करता हूँ। सायू कहती है लेकिन अगर उसने पुलिस को बता दिया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। योशिदा कहता है नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें रुकने दिया। सायू कहती है नहीं मेरी गलती है। तो योशिदा सायू से कहता है तुम अपने बारे में सोचो, तुम हमेशा अपने आप को हर्ट करती रहती हो। और वो सब
सब लोग भी तुम्हें हर्ट करते हैं और ये नहीं सोचते कि ये सब गलत है। अगर तुम खुद अपनी केयर नहीं करोगी तो दूसरे तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जिस पर सायू कहती है तुम मुझे बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो। योशिदा कहता है मुझे नहीं पता। तो सायू उससे माफी मांगती है। योशिदा कहता है कोई बात नहीं और कहता है कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल टीनेजर की तरह देखना चाहता हूँ जो स्कूल जाए, दोस्त बनाए, अच्छी अच्छी चीजें सीखे। मुझे नहीं पता मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ या तुम्हारे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी केयर खुद कर सको। सायू योशिदा को थैंक्स बोलती है और कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं असामी सायू के पास आके पूछती है तुम उदास क्यों हो, क्या कल यागुची के साथ कुछ हुआ है। जिस पर सायू बात पलट देती है तो असामी सीधे यागुची के पास आती है और उससे पूछती है तुमने कल सायू के साथ क्या किया। जिस पर यागुची बोलता है मैंने उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोला था। असामी उसके ऊपर चिल्लाती है और एक थप्पड़ मारती है और सायू से माफी मांगने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक कस्टमर आ जाता है और असामी वहाँ से चली जाती है। असामी के जाने के बाद यागुची सायू से माफी मांगता है। सायू उससे कहती है तुमने असामी को हमारे पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, अगर तुम ऐसा करते तो शायद असामी तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। जिस पर यागुची बोलता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था अगर तुम मुझे अपने घर लेके चलोगी तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो सायू हंसने लगती है और कहती है तुम सच में बहुत अजीब लड़के हो। और कहती है लेकिन अगर तुमने आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर यागुची कहता है हाँ नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे दोस्त हैं। और यागुची वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सायू मन में सोचती है असामी और योशिदा ने मुझे प्रोटेक्ट किया, अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर सायू और असामी घर जा रहे होते हैं तभी वो मैसेज में देखती है योशिदा आज घर लेट आएगा। योशिदा ने उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला था। तो असामी सायू के हाथ से फोन छुड़ा लेती है और कहती है मैं योशिदा को मैसेज कर देती हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर वो योशिदा को मैसेज करके बता देती है तो योशिदा भी हाँ बोल देता है। फिर असामी सायू को अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे वहाँ से कुछ सामान लेना था। सायू असामी का बड़ा सा घर देख के शौक हो जाती है और वो असामी से कहती है तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा है। जिस पर असामी कहती है मेरे डैड पॉलिटिशियन है और मॉम लॉयर। और वो बताती है कि आज पहली बार मैंने किसी अपने दोस्त को घर लाया है। फिर उसके बाद सायू असामी को अपने बारे में सब कुछ बताने लगती है और बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। और मैं योशिदा से मिली जो बहुत ही अच्छा था और मैं तुमसे भी मिली, तब मुझे पता चला कि मैं कितनी पागल थी। फिर वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से पूरा खुला आसमान दिखता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। असामी बताती है ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मेरे डैड और मॉम जब घर में नहीं होते तब मैं उस बड़े से घर में अकेली होती हूँ। और वो बताती है कि मेरी मॉम चाहती है मैं लॉयर बनूं लेकिन मुझे ऑथर बनना है। तब सायू कहती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। असामी उसे थैंक्स बोलती है और कहती है जब मैंने इसके बारे में अपनी मॉम को बताया तो वो गुस्सा करने लगी। तब पहली बार मैंने अपनी मॉम के साथ आर्ग्यूमेंट किया। उसके बाद मेरे डैड ने मुझे इस स्पॉट पर लाया था और मुझसे कहा तुम्हारी परेशानी तो इन स्टार्स के सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर मैंने अपने डैड से कहा मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं यूनिवर्स से कम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन सच में हमारी परेशानी तो इन स्टार्स के सामने कुछ भी नहीं है। हम ह्यूमंस तो बहुत ही छोटे हैं। हम ह्यूमंस का एक पास्ट है और फ्यूचर भी। तुम्हारा भी पास्ट होगा और फ्यूचर भी रहेगा। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक आई, तुम ब्रेव हो। ये सुन के सायू इमोशनल हो जाती है। असामी सायू को दिलासा देती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ योशिदा घर जल्दी आ गया था। वो सायू को सॉरी बोलता है और कहता है मैं उस दिन तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। जिस पर सायू बोलती है तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था। वो कहती है मैं हमेशा से ही ऐसी चीजों से दूर भागना चाहती थी लेकिन ये कभी नहीं हुआ। मैं जहाँ भी गई ये चीज सेम ही रही, लेकिन अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी। और क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ कुछ और दिन रहोगे। जिस पर योशिदा उसे हाँ बोल देता है और कहता है मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारी पुरानी जिंदगी लौटाने के लिए। सायू खुश हो जाती है और योशिदा को हक कर लेती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।